पिछली बार हमने बात की कि सुन यू ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ा और उनमें सामर्थ्य को महसूस किया। उसे लगा ये जरूर परमेश्वर की वाणी होगी। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की जांच पड़ताल करने निकली। अब मैं उसके अनुभव के बारे में पढ़ूंगा कि कैसे उसकी उलझन दूर हुई और उसने कैसे प्रभु का स्वागत किया। अगले दिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया गई। एक भाई धर्मोपदेश दे रहे थे। वही बात कह रहे थे जिसके बारे में मैं सोच रही थी, पाप से कैसे मुक्त हों। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अनुग्रह के युग में हाथ रखकर और प्रार्थना करके दुष्टात्माओं को मनुष्य से निकाला जाता था, परंतु मनुष्य के भीतर का भ्रष्ट स्वभाव तब भी बना रहता था। मनुष्य को उसकी बीमारी से चंगा कर दिया जाता था और उसके पाप क्षमा कर दिए जाते थे, किंतु जहां तक इस बात का संबंध था कि मनुष्य को उसके भीतर के शैतानी स्वभावों से कैसे मुक्त किया जाए, तो यह कार्य अभी किया जाना बाकी था। मनुष्य को उसके विश्वास के कारण केवल बचाया गया था और उसके पाप क्षमा किए गए थे, किंतु उसका पापी स्वभाव उसमें से नहीं निकाला गया था और वह अभी भी उसके अंदर बना हुआ था। मनुष्य के पाप देहधारी परमेश्वर के माध्यम से क्षमा किए गए थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि मनुष्य के भीतर कोई पाप नहीं रह गया था। पाप बलि के माध्यम से मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य इस समस्या को हल करने में पूरी तरह असमर्थ रहा है कि वह आगे कैसे पाप न करे और कैसे उसका भ्रष्ट पापी स्वभाव पूरी तरह से मिटाया और रूपांतरित किया जा सकता है। मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए गए थे और ऐसा परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से हुआ था, परंतु मनुष्य अपने पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीता रहा। इसलिए मनुष्य को उसके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना आवश्यक है, ताकि उसका पापी स्वभाव पूरी तरह से मिटाया जा सके और वह फिर कभी विकसित न हो पाए, जिससे मनुष्य का स्वभाव रूपांतरित होने में सक्षम हो सके। इसके लिए मनुष्य को जीवन में उन्नति के मार्ग को समझना होगा, जीवन के मार्ग को समझना होगा और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के मार्ग को समझना होगा। साथ ही इसके लिए मनुष्य को इस मार्ग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता होगी, ताकि उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल सके और वह प्रकाश की चमक में जी सके, ताकि वह जो कुछ भी करे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि वह अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर कर सके और शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आजाद हो सके और इसके परिणाम स्वरूप पाप से पूरी तरह से ऊपर उठ सके। केवल तभी मनुष्य पूर्ण उद्धार प्राप्त करेगा। उन्होंने संगति की। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से देखा कि अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने केवल छुटकारे का कार्य किया था। प्रभु यीशु ने राज्य का सुसमाचार फैलाया, लोगों को पश्चाताप करने को कहा। उसने बीमार ठीक किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों के पाप क्षमा किए। उसने मानवता पर असीम कृपा भी की। अंत में उसे समस्त मानव जाति के लिए पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ाया गया। तभी से पाप से क्षमा पाने, परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों का आनंद लेने के लिए हमें बस प्रार्थना कर पाप को स्वीकारना होता है। अनुग्रह के युग में यह प्रभु यीशु का कार्य था। तो क्या प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के पूरा होने का मतलब था कि परमेश्वर का उद्धार कार्य पूरा हो गया है? बिल्कुल नहीं। छुटकारे के कार्य ने सिर्फ हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन हमारे पाप और हमारी पापी प्रकृति की जड़ का समाधान नहीं हुआ। हम अभी भी हर समय पाप करते हैं। हम घमंडी हैं, दिखावा करते हैं, झूठ बोलते और धोखा देते हैं। कभी कभी हमें ईर्ष्या और घृणा जैसी चीजें महसूस होती हैं। हम दिन में पाप करने और रात में स्वीकारने की स्थिति में जीते हैं और इससे मुक्त नहीं हो पाते।
इब्रानियों 12:14 में कहा गया है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को ना देखेगा। परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है। हम इतने गंदे और भ्रष्ट लोग भला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक कहां हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए अंत के दिनों में आया है, ताकि हमारी पापी प्रकृति को दूर कर सके, ताकि हम पूरी तरह से पाप के बंधनों और बेड़ियों से निकलकर स्वच्छ बन सकें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। यह प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन कहे हैं, जिसमें उसने मानव जाति को शुद्ध कर पूरी तरह बचाने के लिए जरूरी सभी सत्यों को व्यक्त किया है। वह परमेश्वर विरोधी भ्रष्ट स्वभावों और शैतानी प्रकृति का न्याय करता है और उन्हें उजागर करता है। परमेश्वर के प्रति हमारी पाप बुद्धि और प्रतिरोध की जड़ का खुलासा करता है। वह हमें पाप को दूर करने और परमेश्वर का उद्धार पाने के मार्ग की ओर ले जाता है। अपनी भ्रष्टता की सच्चाई को देखने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकारना है। तब हम पछतावा महसूस कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त और शुद्ध हो सकते हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य हमारे लिए बचाए जाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। इन भाई की संगति सुनना बहुत प्रबोधक था। मानो मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया हो। पता चला कि प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य किया था और उसकी पाप बलि से मनुष्य के पाप क्षमा हो गए, लेकिन उनके भीतर की पापी प्रकृति अभी भी बनी हुई है। परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य को स्वीकारना ही पाप के मसले को हल करने का तरीका है, ताकि हम पाप के बंधनों और बेड़ियों से बचकर शुद्ध हो सकें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकें। सिर्फ परमेश्वर ही अपने प्रबंधन कार्य के रहस्यों को प्रकट कर सकता था और परमेश्वर ही मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करके बचा सकता है। मुझे यकीन हो गया कि यह परमेश्वर का कार्य था। मैं रोमांचित हो गई। अगले दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की एक बहन ने मुझे इस वचनों का एक अंश सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से
आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे साथ संगति और गवाही साझा की, जिससे मुझे और स्पष्टता मिली। अंत के दिनों में परमेश्वर मनुष्य की पापी प्रकृति को दूर करने के लिए सत्य व्यक्त कर न्याय का कार्य कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के न्याय को स्वीकार न कर अपना पूरा जीवन धर्म में बिता देंगे, तो हम पाप से बचकर शुद्ध नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आखिरकार मुझे पाप से शुद्ध होने का मार्ग मिल गया। मैं इतनी उत्साहित थी कि अपने आंसू नहीं रोक सकी। मैंने पिछले 8 सालों के बारे में सोचा, कैसे मैं पाप से छुटकारा पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के मार्ग की खोज में अनगिनत कलीसियाओं में गई थी। हर बार मैंने आशा लेकर प्रवेश किया और निराशा लेकर लौटी। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे उनकी वाणी सुनने और उनके प्रकटन को देखने का मौका मिला। मैं धन्य हो गई थी। ऐसा लगा जैसे बरसों भटकने के बाद एक खोया बच्चा अपनी मां के पास लौट आया हो। अपनी शांति और अनुभूति शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन मेरी कुछ उलझनें अभी भी दूर नहीं हुई थीं। मैंने इन बहन से पूछा, चीनी लोग इतने अशिक्षित हैं और परमेश्वर के खिलाफ हैं। परमेश्वर अंत के दिनों में वहां प्रकट होकर काम क्यों करेगा? उन्होंने मुझे ईश वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहोवा का कार्य दुनिया का सृजन था, वह आरंभ था। कार्य का यह चरण कार्य का अंत है और यह समापन है। आरंभ में परमेश्वर का कार्य इज़राइल के चुने हुए लोगों के बीच किया गया था, और यह सभी जगहों में से सबसे पवित्र जगह पर एक नए युग का उद्भव था। कार्य का अंतिम चरण दुनिया का न्याय करने और युग को समाप्त करने के लिए सभी देशों में से सबसे अशुद्ध देश में किया जा रहा है। पहले चरण में परमेश्वर का कार्य सबसे प्रकाशमान स्थान पर किया गया था, और अंतिम चरण सबसे अंधकारमय स्थान पर किया जा रहा है, और इस अंधकार को बाहर निकालकर प्रकाश को प्रकट किया जाएगा और सभी लोगों पर विजय प्राप्त की जाएगी। जब इस सबसे अशुद्ध और सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी और समस्त आबादी स्वीकार कर लेगी कि परमेश्वर है, जो कि सच्चा परमेश्वर है, और हर व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, तब समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य करने के लिए इस तथ्य का उपयोग किया जाएगा। कार्य का यह चरण प्रतीकात्मक है। एक बार इस युग का कार्य समाप्त हो गया तो प्रबंधन का 6000 वर्षों का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक बार सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों को जीत लिया गया तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्य जगह पर भी ऐसा ही होगा। इस तरह केवल चीन में ही विजय का कार्य सार्थक प्रतीकात्मकता रखता है। चीन अंधकार की सभी शक्तियों का मूर्त रूप है, और चीन के लोग उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देह के हैं, शैतान के हैं, मांस और रक्त के हैं। चीनी लोग ही बड़े लाल अजगर द्वारा
सबसे ज्यादा भ्रष्ट किए गए हैं, वही परमेश्वर के सबसे कट्टर विरोधी हैं। उन्हीं की मानवता सर्वाधिक अधम और अशुद्ध है, इसलिए वे समस्त भ्रष्ट मानवता के मूल आदर्श हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य देशों में कोई समस्या नहीं है। मनुष्य की अवधारणाएं समान हैं। यद्यपि इन देशों के लोग अच्छी क्षमता वाले हो सकते हैं, किंतु यदि वे परमेश्वर को नहीं जानते तो वे अवश्य ही उसके विरोधी होंगे। चीन के लोगों में भ्रष्टता, अशुद्धता, अधार्मिकता, विरोध और विद्रोहशीलता पूरी तरह से व्यक्त और विविध रूपों में प्रकट होते हैं। एक ओर वे खराब क्षमता के हैं और दूसरी ओर उनका जीवन और उनकी मानसिकता पिछड़ी हुई है। उनकी आदतें, सामाजिक वातावरण, जिस परिवार में वे जन्मे हैं, सभी गरीब और सबसे पिछड़े हुए हैं। उनकी हैसियत भी निम्न है। इस स्थान में कार्य प्रतीकात्मक है। एक बार जब यह परीक्षा कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा तो परमेश्वर का बाद का कार्य अधिक आसान हो जाएगा। यदि कार्य के इस चरण को पूरा किया जा सका तो इसके बाद का कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। एक बार जब कार्य का यह चरण संपन्न हो जाएगा तो बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी और समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वास्तव में एक बार तुम लोगों के बीच कार्य सफल होने पर यह समस्त ब्रह्मांड में सफलता प्राप्त करने के बराबर होगा। यही इस बात की महत्ता है कि क्यों मैं तुम लोगों को एक आदर्श और नमूने के रूप में कार्य करने को कहता हूं। फिर उन्होंने संगति की। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर के चीन में प्रकट होकर कार्य करने की बहुत महत्ता है। परमेश्वर का कार्य अब न्याय और शुद्धिकरण करना है। वह मनुष्य की परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति और हमारे विभिन्न भ्रष्ट स्वभावों को उजागर करने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। वह हमें अपना धार्मिक, प्रतापी और क्रोधपूर्ण स्वभाव दिखा रहा है, जो कोई अपराध सहन नहीं करता। इसीलिए उसे गहराई से भ्रष्ट और परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को चुनना पड़ा ताकि एक मिसाल बना सके। लोगों के बीच कार्य करना ही उनकी हर प्रकार की भ्रष्टता को प्रकट करने का एकमात्र तरीका है। इससे उसकी पवित्रता और धार्मिकता भी बेहतर प्रदर्शित होती है। ऐसे वह अपने न्याय के कार्य में सर्वोत्तम परिणाम हासिल कर सकता है। फिर चीन बड़े लाल अजगर की मांद है। बड़ा लाल अजगर शैतान का स्वरूप है। इन्हीं लोगों को शैतान ने गहराई तक भ्रष्ट किया है। इसीलिए चीन दुनिया की बुराई का केंद्र है और चीनी लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। वे परमेश्वर को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं। उनमें मानवता भी बदतर होती है। चीनी लोग भ्रष्ट मानवता के प्रतीक हैं। परमेश्वर का चीन में प्रकट होकर कार्य करना और सत्य व्यक्त करना, चीनी लोगों की भ्रष्टता और विद्रोह के हर अंश को उजागर करना ही मानव जाति को जीतने का बेहतर तरीका है। यह इस सत्य को अधिक प्रभावी ढंग से दिखा सकता है कि शैतान ने मनुष्य को कितनी गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है। इसके अलावा सबसे गंदे, सबसे भ्रष्ट और परमेश्वर विरोधी देश में कार्यरत होकर चीन के सबसे अशिक्षित और अत्यधिक भ्रष्ट लोगों को जीतकर उन्हें शुद्ध और रूपांतरित करके दूसरे देशों के लोगों को बचाना आसान होगा। परमेश्वर के ऐसे कार्य करने से समस्त मानव जाति परमेश्वर की असीम सामर्थ्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त हो पाती है। यह परमेश्वर के अधिकार, सामर्थ्य, उनकी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करता है। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चीनी लोगों ने कभी परमेश्वर में विश्वास नहीं किया है। उन्होंने कभी भी यहोवा की सेवा नहीं की है और कभी भी यीशु की सेवा नहीं की है। वे केवल धूप जलाना, जॉस पेपर जलाना और बुद्ध की पूजा करना जानते हैं। वे सिर्फ मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे सब चरम सीमा तक विद्रोही हैं। इसलिए लोगों की स्थिति जितनी अधिक निम्न है, उससे उतना ही अधिक पता चलता है कि परमेश्वर तुम लोगों से और भी अधिक महिमा पाता है। मानवीय धारणाओं के अनुसार तो मुझे किसी अच्छे देश में जन्म लेना होगा,
यह दिखाने के लिए कि मैं ऊंची हैसियत का हूं, यह दिखाने के लिए कि मेरा मोल बहुत ज्यादा है, और अपना सम्मान, पवित्रता और महानता दिखाने के लिए। अगर मैं किसी ऐसे स्थान पर पैदा हुआ होता जो मुझे पहचानता, किसी संभ्रांत परिवार में, और अगर मैं उच्च स्थिति और हैसियत का होता, तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता। इससे मेरे कार्य को कोई लाभ नहीं होता। और क्या तब भी ऐसा महान उद्धार प्रकट किया जा सकता था? वे सभी लोग जो मुझे देखते, वे मेरी आज्ञा का पालन करते, और वे गंदगी से प्रदूषित न होते। मुझे इस तरह के स्थान पर जन्म लेना चाहिए था। तुम लोग यही मानते हो। लेकिन इस बारे में सोचो, क्या परमेश्वर पृथ्वी पर आनंद लेने के लिए आया था या कार्य करने के लिए? अगर मैं उस तरह के आसान, आरामदायक स्थान पर काम करता, तो क्या मैं अपनी पूरी महिमा हासिल कर सकता था? क्या मैं अपनी समूची सृष्टि को जीत सकता था? जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया, तो वह संसार का नहीं था, और संसार का सुख भोगने के लिए वह देह नहीं बना था। जिस स्थान पर कार्य करना सबसे अच्छी तरह से उसके स्वभाव को प्रकट करता और जो सबसे अर्थपूर्ण होता, वह वही स्थान है जहां वह पैदा हुआ। चाहे वह स्थल पवित्र हो या गंदा, और चाहे वह कहीं भी काम करे, वह पवित्र है। दुनिया में हर चीज उसके द्वारा बनाई गई थी। हालांकि शैतान ने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है, फिर भी सभी चीजें अभी भी उसकी हैं। वे सभी चीजें उसके हाथों में हैं। वह अपनी पवित्रता प्रकट करने के लिए एक गंदे देश में आता है और वहां कार्य करता है। वह केवल अपने कार्य के लिए ऐसा करता है, अर्थात वह इस दूषित भूमि के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कार्य करने में बहुत अपमान सहता है। यह पूरी मानव जाति की खातिर गवाही के लिए किया जाता है। ऐसा कार्य लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता दिखाता है, और वह परमेश्वर की सर्वोच्चता प्रदर्शित करने में अधिक सक्षम है। उसकी महानता और शुचिता उन नीच लोगों के एक समूह के उद्धार के माध्यम से व्यक्त होती है जिनका अन्य लोग तिरस्कार करते हैं। एक मलिन भूमि में पैदा होना यह बिल्कुल साबित नहीं करता कि वह दीनहीन है। यह तो केवल सारी सृष्टि को उसकी महानता और मानव जाति के लिए उसका सच्चा प्यार दिखाता है। जितना अधिक वह ऐसा करता है, उतना ही अधिक यह मनुष्य के लिए उसके शुद्ध प्रेम, उसके दोष रहित प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। यद्यपि वह एक गंदी भूमि में पैदा हुआ था, और यद्यपि वह उन लोगों के साथ रहता है जो गंदगी से भरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु अनुग्रह के युग में पापियों के साथ रहता था, फिर भी क्या उसका हर कार्य संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व की खातिर नहीं किया जाता? क्या यह सब इसलिए नहीं है कि मानव जाति महान उद्धार प्राप्त कर सके? 2000 साल पहले वह कई वर्षों तक पापियों के साथ रहा। वह छुटकारे के लिए था। आज वह गंदे नीच लोगों के एक समूह के साथ रह रहा है। यह उद्धार के लिए है। क्या उसका सारा कार्य तो मनुष्यों के लिए नहीं है? यदि यह मानव जाति को बचाने के लिए ना होता, तो क्यों वह एक नांद में पैदा होने के बाद कई सालों तक पापियों के साथ रहता और कष्ट उठाता? और यदि यह मानव जाति को बचाने के लिए ना होता, तो क्यों वह दूसरी बार देह में लौट कर आता, इस देश में पैदा होता जहां दुष्ट आत्माएं इकट्ठी होती हैं, और इन लोगों के साथ रहता जिन्हें शैतान ने गहराई से भ्रष्ट कर रखा है? क्या परमेश्वर वफादार नहीं है? उसके कार्य का कौन सा भाग मानव जाति के लिए नहीं रहा है? कौन सा भाग तुम लोगों की नियति के लिए नहीं रहा है? परमेश्वर पवित्र है। यह अपरिवर्तनीय है। वह गंदगी से प्रदूषित नहीं है। हालांकि वह एक गंदे देश में आया है। इस सब का मतलब केवल यह हो सकता है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम अत्यंत निस्वार्थ है, और जो पीड़ा और अपमान वह सहता है, वह अत्यधिक है। फिर उन्होंने संगति की। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में देह धारण कर चीन में प्रकट होकर कार्य कर रहा है, जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है।
चीनी लोग परमेश्वर विरोधी हैं और उससे घृणा करते हैं। उनमें काबिलियत और मानवता की सबसे ज्यादा कमी है। लेकिन परमेश्वर ने चीन में देह धारण कर कार्य किया। वह सहनशीलता के साथ सत्य व्यक्त कर रहा है। सबसे गंदे और सबसे भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत अपमान सहा है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर कितना विनम्र है। इसमें हमें उसकी पवित्रता और धार्मिकता, मानव जाति के लिए उनका निस्वार्थ सच्चा प्रेम दिखाता है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सृष्टि का प्रभु है। उसे हर देश में सभी लोगों के बीच अपना कार्य करने का अधिकार है। भले ही वह किसी भी देश में प्रकट हो और कार्य करे, उसका कार्य पूरी मानवता के लिए है। यह पूरी मानव जाति को बचाने के लिए है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करते हुए चीन में कार्यरत है। उसने पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है और अब उसका सुसमाचार पूरे विश्व में फैल रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचन एक महान रोशनी है जो कि पूर्व से पश्चिम तक चमक रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़कर उसके शुद्धिकरण और उद्धार को स्वीकार रहे हैं। अगर हम अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के अनुसार चलें, यह सोचें कि परमेश्वर के कार्य के पिछले 2 चरण इज़राइल में थे। वह इज़राइलियों का परमेश्वर है और वह चीन में प्रकट होकर कार्य नहीं करेगा, तो क्या यह उसे सीमांकित करना नहीं होगा? परमेश्वर ने कहा, जाति में मेरा नाम सबसे महान है। फिर यह भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण कर चीन में कार्य कर रहा है, जहां नास्तिकता का शासन है। यह मानवीय धारणाओं को चकनाचूर कर देता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर न केवल इजरायलियों का है, बल्कि वह अन्य जाति राष्ट्रों का भी परमेश्वर है। वह समस्त मानव जाति का परमेश्वर है, न कि किसी एक देश या एक व्यक्ति का। परमेश्वर का चीन में देह धारण करना, वहां प्रकट होकर कार्य करना बेहद अर्थपूर्ण है। उनकी संगति सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ पाई थी, बल्कि पादरियों की बात सुनकर मान लिया कि परमेश्वर चीन में कार्य नहीं कर सकता। मैं कितनी अहंकारी और अज्ञानी थी, यह सोचकर ही डर जाती हूं। परमेश्वर की कृपा की वजह से मुझे उसकी वाणी सुनने और अंत के दिनों के उसके कार्य को स्वीकारने का सौभाग्य मिला। अन्यथा मैं अभी भी अपनी धारणाओं के आधार पर परमेश्वर को सीमांकित कर उसकी निंदा कर रही होती और मुझे उसका उद्धार पाने की कोई आशा नहीं होती। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर के उद्धार की आभारी हूं। जो प्रभु यीशु ने कहा था उसे मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये वचन बहुत सच्चे हैं और परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। अगर हम सत्य खोजेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। इस निबंध में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे।